जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस से चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 21 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा 22। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। दोस्तों कुछ नए प्रश्न, कुछ नया पैटर्न दोस्तों कराने वाले हैं कि यदि कठिन पेपर बनाने का प्रयास करेगा तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न डाल सकता है जो आज की क्लास में कराएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको डाउट है उस चैप्टर उस टॉपिक की दोस्तों आप जरूर देखिए। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। इसके अंतर्गत दोस्तों आप फटाफट पूरा कंप्लीट सिलेबस देख पाएंगे। ठीक है, आप सभी मित्रों को प्रतिदिन यहाँ से शाम 6 बजे क्लासें प्रोवाइड की जा रही, इसलिए शाम 6 बजे दोस्तों आप तैयार रहा करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा समय दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं बचा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आज हम 4 महत्वपूर्ण सूत्र ले रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला डाल लीजिएगा महत्वपूर्ण सूत्र। पहला देखिए, आपसे कहता है साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला क्या होता है। कहीं पर साइन सी प्लस साइन डी, सी और डी यहाँ पर एंगल है, यहाँ साइन 30 और साइन 60 भी हो सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये पहला होगा। दूसरा देखिएगा, यदि लिखा हो साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है, ये भैया था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कैसे याद करेंगे अभी मैं समझाऊंगा। इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये 2 हो गए। अगला देखिएगा होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये भैया होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। और अगला जो चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये 4 नोट करिए। इन चारों पर दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न कराने वाले हैं। इन्हें डाल लीजिएगा महत्वपूर्ण सूत्र। पहला दूसरा एक साथ में, एक लाइन छोड़कर फिर इनको नोट करिए, तीसरा और चौथा, चारों को चलिए नोट करिए बहुत ध्यान से। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। अब ध्यान से समझिए। इनको ध्यान कैसे देंगे, देखिए साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, पहले 2 देखिए साइन है शुरुआत में, साइन सी प्लस साइन डी, तो स्टार्टिंग कहां से होगी साइन से, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है। और जब भी प्लस की जगह यहाँ जैसे ही माइनस आया तो 2 साइन सी माइनस साइन डी बाई 2, तो सिर्फ जहां साइन है वहां पर कॉस हो जाएगा, जहां कॉस है वहां पर साइन होगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। देखिएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, वहां भी यहाँ भी 2 यहाँ पर इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, तो सिर्फ साइन कॉस आपस में चेंज हो जाएंगे। माइनस वाले में, प्लस वाले में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। माइनस वाले में उसका चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सिर्फ साइन कॉस आपस में बदल जाएंगे, जहां साइन था वहां कॉस हो जाएगा, जहां कॉस था वहां पर साइन। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा देखिएगा, जब आपके पास कॉस सी प्लस कॉस डी, सी और डी यहाँ पर कोण एंगल है, जब आपको cos c प्लस कॉस डी कहेगा तो क्या लगाओगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि cos c प्लस कॉस डी, जब cos c प्लस कॉस डी होगा तो दोनों हमारे आपके काशी वाले होंगे। ठीक है, सॉरी भैया,
दोनों आपके काशी वाले होंगे, तो cos c प्लस डी बाई टू होगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा, ठीक है। और इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा, cos c माइनस cos d वाले, इसमें दोनों साइन के होंगे, दोनों क्या है के होंगे, साइन के होंगे। अंतर क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यहाँ पर साइन d माइनस c बाई टू है, तो ये ध्यान रखिएगा। धोखे से यदि आपने साइन c माइनस साइन d बाई टू कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए ये चौथा वाला जो बहुत ध्यान से इस फार्मूले को देखिएगा, cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होगा। c माइनस डी नहीं, d माइनस c बाई टू, एकलौता ये फार्मूला जिसमें d माइनस c बाई टू होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अच्छा वीडियो को आप सभी शुरुआत में शेयर जरूर कर दीजिए, अभी शुरुआत ही हुई है कि नहीं, जिससे संख्या दोस्तों जरूर बढ़े। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है, इसलिए दोस्तों संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। आपको देखो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, कॉमन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए, आगे और भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका पेपर क्या हो, एक शानदार तरीके से हो सके, और ये तभी संभव हो पाएगा, मैं आपको लगातार क्लास तभी दे पाऊंगा जब आप सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, है कि नहीं। चलिए अब देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, इस पे उस पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध करने वाला है, यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो 2 नंबर देके जाएगा। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, कह रहा है साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपान में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a बराबर tan a बराबर tan 4a बराबर tan 4a। हाँ, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, हमें इसको सिद्ध करना है। ये प्रश्न दे रखा है, ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं मैंने उस पर बताया भी है। सबसे पहले ये अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा नोट करेंगे, तो नोट करते हैं, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a और प्लस साइन 7a, और अपान में क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a बराबर tan 4a। अब ये इतना नोट करने के बाद अब इसका LHS पार्ट नोट करोगे, ये वाला पार्ट, और उसके बाद RHS प्रूव करके लाओगे। तो फिर से लिखते हैं, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपान में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। देखिएगा भैया, इसमें इनको हम अरेंज करेंगे, जैसे जो a और 7a को साथ में करेंगे, क्योंकि साइन c प्लस साइन d बाई 2 होता है, इसलिए हम ऐड यदि इनको करें तो क्या सम आ जाए, तो a और 7a जोड़ेंगे 8 ही हो जाएगा, 3a प्लस 5a 8 ही हो जाएगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साइन a, और या इसको ऐसे पहले लिखें साइन, पहले इसको लिखें साइन 7a और प्लस का साइन ए, बड़ा वाला पहले लिखने का प्रयास करें। साइन 7a लिख लिया प्लस साइन a लिख लिया, प्लस का कितना किया, साइन 5a कर लिया और प्लस साइन 3a कर लिया। पहले आप कोशिश करिए बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला लिखें, वरना आप बाद में आगे आप फंस सकते हैं। cos a है, यहाँ cos 7a है, तो cos 7a पहले लिख लेते हैं, उसके बाद cos a लिखते हैं, प्लस cos 5a लिखिए पहले और प्लस का cos 3a लिखती है। क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिएगा,
मैं इतना इतना यदि ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, आप लगा दे तो अच्छी बात, नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा। अब देखिए अभी मैंने बताया साइन सी प्लस साइन डी, मैं लिखूँ क्या फार्मूला, लिखूँ क्या, साइन, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा ये जगह कम है, साइन सी प्लस साइन डी। अभी मैंने लिखा था साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये लिखा कि नहीं लिखा मैंने? तो देखिएगा, तो साइन सी की जगह पर यहाँ 7a है और डी की जगह पर यहाँ पर a है, सी की जगह पर 7a, डी की जगह पर a है, तो ये लगाएंगे फार्मूला तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी, तो सी की जगह पर 7a है और डी की जगह पर कितना है a है, तो प्लस a बाई टू हो गया इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी कितना आपका 7 और ये कितना a, तो माइनस का a बाई टू, इसीलिए मैंने कहा था बड़ा वाला पहले लिखेंगे और प्लस का लगा लीजिए, यही कहानी यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी यानी कि 5a और प्लस 3a, सी 5a है और डी कितना 3 है, इंटू कॉस कितना 5a माइनस 3 है, सी माइनस डी बाई टू, और पूरे का बटे होल अपान हो गया आपका, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था cos c cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, नहीं cos वाला 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू होता है, ये होता कि नहीं होता? अब वही कहानी cos c प्लस cos d, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो 4a प्लस का नहीं 7a प्लस का a बाई टू हो गया और इंटू कितना cos c माइनस डी बाई टू, तो 5a नहीं सॉरी cos कितना, और ये है ना 7a माइनस का a बाई टू हो गया, प्लस यहाँ देखिए वही कहानी, यहाँ पे 2 cos c प्लस डी, तो c आपका 5a है और d कितना आपका 3 है, तो cos c प्लस डी 2 cos c प्लस डी बाई, तो cos c की जगह पर कितना है 5a और d की जगह पर कितना है 3 है, इंटू 2 और इंटू cos कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा 5a माइनस का 3a बाई टू हो गया। ठीक है, अब इसको रब कर सकते हैं, ये आप चाहो तो प्रश्न के आगे इस तरीके से नोट कर सकते हैं, 5a माइनस का 3a, ठीक है। अब यहाँ तो आएगा नहीं, इधर ही नोट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जगह कम है इसीलिए मैं, देखिएगा 2 हो गया यहाँ पर, आप क्या पाएंगे यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो 2 साइन, देखिए 2 साइन a, चाहो तो यहां से आप यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, सब जगह 2 तो कामा ले सकते हैं, यदि हम 2 कामा लेंगे तो बचेगा क्या 2 साइन, और देखिए 7a प्लस a बाई टू, तो 8a बाई टू हो जाएगा, तो 2 साइन 8a बाई टू, 8a बाई टू हो जाएगा, ये इसको ऐड किया 7a प्लस a बाई टू इंटू कॉस कितना 7a में से a जाएगा 6a बाई टू हो जाएगा, 6a बाई टू हो गया, और माइनस का नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लिया, 2 तो ये कॉमन ही हो गया, बाहर आ गया, यहाँ 5a प्लस 3 है 8a, तो कितना हो जाएगा साइन 8a बाई टू इंटू कॉस कितना है 5a माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा भैया a बाई कितना 5a में से 2a बाई टू हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, अब पूरे के बटे में 2 यहाँ भी कॉमन लेनी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस, देखिएगा 5a प्लस a, तो 8a बाई टू, 8a बाई टू हो गया, और इंटू कॉस 7a में से a जाएगा तो 6a बाई टू हो गया, 6a बाई टू हो गया, और प्लस का 2 तो कॉमन ही हो गया, तो बचेगा यहाँ पर क्या कॉस 5a प्लस 3 8 है, तो कॉस 8a बाई टू हो गया, इंटू यहाँ पर कितना 5a में से 3 जाएगा 2a, कॉस 2a बाई टू हो गया। तो आप यहाँ से पाएंगे क्या,
2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, और 2 एक कम 2, 2 3 या 6 हो गया, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। यही कहानी यहाँ 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, देख रहे हो, 2 एक कम 2, 2 3 या 6 हो गया, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। देखिए बहुत कुछ कट गया, तो बचा क्या हमारे पास जाके साइन 4a और इंटू साइन 4a इंटू कॉस 3a और प्लस साइन 4a इंटू कॉस a अपान में कॉस 4a इंटू कॉस 3a प्लस कॉस 4a इंटू कॉस a। ठीक है, इतना हमारे पास बचा जाके, इतना नोट करिए फटाफट, इतना आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नोट कर लिया ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ऊपर साइन 4a आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो साइन 4a कॉमन ले लीजिए। तो साइन 4a जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 3a और प्लस साइन 4a कॉमन ही होगा तो cos a बचेगा। अपान में देखिए नीचे आप ही क्या पाएंगे, cos 4a कॉमन हो गया तो cos 4a इक्वल टू यहाँ चल रहा है, तो ब्रैकेट में कितना चाहिए, cos 3a और प्लस cos a। घबराइएगा नहीं, थोड़ा प्रश्न बड़ा है पर आसान है। देखिए cos 3a प्लस cos a और नीचे भी cos 3a प्लस cos a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, साइन 4a अपॉन cos 4a। तो साइन 4a अपॉन cos 4a, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये जानते हैं कि नहीं। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा होता है, क्योंकि थीटा के साथ में यहाँ पर 4a है इसलिए कितना होगा टेन 4a। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, ये RHS हमारा प्रूव्ड होगा। तो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा फार्मूला ही ऐसा है तो इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। पहले ये नोट करिए फिर ये नोट करिए, आगे कितना आसान है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, अगला देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न दोस्तों अगला देखिएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। मैं एक ऐसा ही प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देता हूं, करेंगे, बोलिए। यदि मैं होमवर्क में दूं तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल कहते हो, करेंगे कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड सिद्ध करने वाला ही है, सिद्ध कीजिए साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b अपान साइन 2a माइनस का साइन 2b इक्वल टू टेन a प्लस b अपान में टेन a माइनस b। ये आपको सिद्ध करना है। साइन 2a प्लस साइन 2b अपान साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू टेन a प्लस b अपान टेन a माइनस b। ये आपको सिद्ध करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना आसान प्रश्न है, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में साइन c प्लस साइन d लगाइएगा, नीचे वाले में साइन c माइनस साइन d लगाइएगा, तो देखिएगा यही बन जाएगा। रब करूं, ये साइन ये ऐसे ही बनेगा, अंश बटे हर पे आएगा साइन अपन कॉस में, और उसको फिर आप ले सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला इसको रब कर दें। सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या साइन 75 प्लस साइन 15 का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, हाँ रख करो इसको। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करते रहे अपने अपने हिस्से से।
आपसे कह रहा है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, साइन 75 डिग्री। देखिए आपको डायरेक्ट साइन 75 का मान नहीं पता ना साइन 15 का मान पता है, परंतु मैंने अभी आपको बताया है क्या, चूंकि साइन सी प्लस साइन डी के बारे में मैंने अभी चर्चा किया है, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। इस पे तो मैंने अभी चर्चा किया कि नहीं किया, बस इसी को लगा लें। तो क्या साइन सी की जगह पर 75 है और डी की जगह पर 15 है, तो जहां सी होगा वहां 75, जहां डी होगा वहां 15, जहां सी होगा 75, जहां डी होगा 15। तो क्या पाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 75 डिग्री और प्लस 15 डिग्री और अपान में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 75 डिग्री और माइनस का 15 डिग्री हो गया, बचा कितना जाके 2, ठीक है। अब देखिए 2 चलने दीजिए इसे, 2 साइन, अब देखिए 75 15, तो 75 15 कितना 90 हो जाएगा भाई, 5 5 10 7 1 8 1 9, 90 डिग्री बटे 2 हो गया, और इंटू कॉस 75 में से 15 जाएगा तो 60 बचेगा, 15 में से 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया 6 बटे 2 हो गया, काट लीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियां नहीं 2 चक्कू 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया 45, 2 एकम 2 होगा, 2 तियां 6 30 डिग्री आ गया। तो हमारे पास बचा क्या जाके 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और भैया 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, वैल्यू तो आपको पता है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन कॉस 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 ना, √3/2 होगा, यही तो होता। नोट करिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 आ गया, तो ऊपर कितना √3/2 आया जाके, बस यही छोड़ सकते हो, या चलिए यही छोड़ दो, बस यही आंसर आ गया, या एक साल लिख सकते हो, पूरे का अंडर रूट भी लिख सकते हो, ऐसे पूरे का अंडर रूट 3/√3/2 ये भी लिख सकते हो, यहीं भी छोड़ दोगे तब भी दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, तो ये बढ़िया एक शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलते रहिए भाई, होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला तीसरे के बाद चौथा, तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन, हाँ लिखिएगा, आपसे कह रहा है कॉस, सिद्ध कीजिए, पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है हमें, को ध्यान से, कॉस 5 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा बराबर 2 साइन 6 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना। कॉस 5 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा इसको 2 साइन 6 थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हमें सॉल्व करना। देखिएगा ये भी सिंपल है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बढ़िया प्रश्न ये भी है। क्या कहना है, हमें इसको प्रूफ करना है, क्या कॉस 5 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा इक्वल टू 2 साइन
6 थीटा इंटू साइन थीटा में प्रूव करके लाना। तो ये LHS पार्ट होगा, ये RHS पार्ट होगा। हम इसका LHS पार्ट नोट कर लेते हैं, cos 5 थीटा और माइनस का cos 7 थीटा हो गया। देखिएगा मैंने लिखाया है शुरुआत में क्या, सिंस तो देखिएगा cos C माइनस cos D, तो मैंने आपको लिखाया है शुरुआत में cos C माइनस cos D। ये भैया क्या होता है, 2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, मैंने कहा था इसको स्पेशल ध्यान रखना, D माइनस C बाई 2, ठीक है, D माइनस C बाई 2 हो गया। अब देखिएगा cos C, तो cos 5D, C की जगह पर 5D और cos 7D, तो D की जगह पर कितना है 7 थीटा, तो 7 थीटा वो इसमें रखेंगे। तो 2 जहाँ पर C है वहाँ पर 5D और जहाँ पर D है वहाँ पर 7D, तो क्या लिखोगे 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 हो गया। फिर क्या इंटू साइन D माइनस C बाई 2, साइन D, तो D कितना है ये, तो 7 थीटा और माइनस का 5 थीटा बाई 2, बस यही ध्यान रखना था, बराबर 2 साइन 5 और 7 12 थीटा बाई 2 हो गया, और इंटू साइन 7 थीटा में से 5 थीटा जाएगा तो 2 थीटा बाई 2 हो गया। देखिए क्या कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा कि 2 साइन 6 थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन 6 थीटा इंटू साइन थीटा, ये RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा 4th के बाद 5th नंबर। 5वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको रब करें, आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A अपान में कॉस A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A इक्वल टू tan 3A, इक्वल टू tan 3A, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको करेंगे तो हम कैसे करेंगे, कुछ अलग नहीं, इसमें भी है, कहें कुछ अलग नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है हमें इसको। आपसे कह रहा है साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A अपान में भैया कॉस A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A इक्वल टू आपके पास tan A प्रूफ करने के लिए कहा है। इसका LHS पार्ट नोट कर लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A अपान में कितना कॉस A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A। ठीक भैया, अब देखिए हमें tan 3A लाना है, तो हम साइन A और साइन 5A को साथ में कर लेते हैं, तो साइन A प्लस साइन 5A अपान में, अच्छा पहले हम करने कहा था बड़ा वाला लिखिए, तो साइन 5A कर ले और लास्ट में A करते हैं, यहाँ भी यही करिए, कॉस क्या है 5A पहले कर लीजिए और कॉस A बाद में, अच्छा यहाँ बचा क्या देखिए साइन 3A सबसे लास्ट में कर देते हैं, साइन 3A और प्लस का साइन 3A सबसे लास्ट में ही कर सकते हैं या सबसे शुरुआत में भी कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये साइन C प्लस साइन D, अभी मैंने बताया था साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो 5A प्लस A बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो 5A माइनस A बाई 2 हो गया, और प्लस का साइन 3A ऐसे ही चलने दीजिए, पूरे के बटे में कितना आ गया 2, इसको देखिए cos C प्लस cos D, तो क्या होता है 2 साइन
नहीं cos c प्लस डी आ रहा है ना, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू होता है और प्लस का साइन 3 है दोनों में। अच्छा नीचे तो साइन 3 है नहीं, ये cos 3 है, सॉरी ये cos 3 था ना, cos 3a। अब इसके बाद इधर देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 साइन देखिएगा 5a प्लस a तो 6a बाई टू, तो 6a बाई टू हो गया और इंटू कॉस 5a माइनस a बाई टू तो 4a बाई टू हो जाएगा, 4a बाई टू और प्लस का देखिए साइन 3a ऐसे ही चल रहा अभी भी, और अपान में कितना हो गया यहाँ देखिए 2 कॉस, यहाँ भी वही 5a प्लस a यानी कि 6a बाई टू हो गया और इंटू कॉस 5a में से जाएगा तो 4a बाई टू हो गया और प्लस का cos 3a ऐसे ही चल रहा। ठीक है, अब देखिएगा काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या जाके 2 साइन 3a इंटू कॉस 2a प्लस का साइन 3a अपान में 2 कॉस 3a इंटू कॉस 2a प्लस का कॉस 3a। अब देखिए कामन पाएंगे क्या, ऊपर साइन 3a कामन नजर आ रहा है तो साइन 3a कामन ले लेंगे ऊपर, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 कॉस 2a प्लस का 1, भाई साइन 3a तो कामन ही होगा। नीचे क्या आपका कामन नजर आ रहा है, नीचे कामन क्या नजर आ रहा है कॉस 3a, देखिए इधर भी cos 3a इधर भी cos 3a, तो बचेगा 2 cos 2a और cos 3a कामन लिए तो 1 बचा जाके। देखिए ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट सेम इसलिए कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके आपके पास साइन 3a अपॉन cos 3a, और साइन 3a अपॉन cos 3 मतलब tan थीटा का साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, थीटा की जगह पर 3a इसलिए कहता tan 3a RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, tan 3a लाना था, आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला सिद्ध कीजिए 5th के बाद 6 नंबर, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करने के लिए इस बार कह रहा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपान में साइन 3 थीटा और प्लस का साइन थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। ये आपको इस बार सिद्ध करना है, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपान में साइन 3 थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो ये दोस्तों आज की क्लास में जो मैंने प्रश्न कराए अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा, कठिन प्रश्न नहीं, बस आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा नया है इसलिए आपको लग रहा होगा, फिर भी बहुत आसान है, आपने ध्यान से देखा होगा। आज की क्लास आप सब मित्रों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में वीडियो को आप सभी मित्र जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।